आपने सुना कि द्रौपदी ने ये कहा कि मैं हाथ जोड़ के एक सवाल करती हूँ सभा के अंदर कि मेरा क्या कसूर है जो मेरे को साड़ी खींच के उघाड़ी किया जा रहा है, नंगी किया जा रहा है। तो इतनी बात सुन के दुशासन एकदम पाँच के पड़ा ने बोला, रा बेउद्दी सुन, मैं तेरे को बताता हूँ तेरा क्या खोट है, क्या कसूर है। और एक बात के द्वारा क्या कहता है, क्या बता बता। अरे सोन पांडव की आरदंगी, तेरी आदत है बेढंगी, तन ना करते हम नंगी। अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, सोन पांडव की आरदंगी, तेरी आदत है बेढंगी, तन ना करते हम नंगी। अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती। तन जुल्म करा बली तेरा करण के संग में, तन जुल्म करा बली तेरे करण के संग में, कह दिया कबारी का समर के संग में। तू पतंग में उडोरी आप मेरा बकन होरी, कह दूंगा रे कोरी कोरी, करे क्यों सब तय फैती, अगर अंधा ना कहती। सुन पांडव की आरदंगी, तेरी आदत है बेढंगी, तन ना करते हम नंगी। अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती। की आंख की जरा दवा बताइए, अंधों की आंख की जरा दवा बताइए। अब तार का साड़ी हमने नाच दिखाइए, तू सुना ये तरन और खुशियों में गाना, तू मैं दिल चली आना। आंख ते क्यों तो बैठी, अगर अंधा ना कहती। सुन पांडव की आरदंगी, तेरी आदत है बेढंगी, तन ना करते हम नंगी। अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती। तन दुर्योधन का हेर मान घटाया, तन दुर्योधन का हेर मान घटाया। दबान न बस में वो अंधा बताया, सुनकर दुख की थी काया, उल्टा चाल्या आया ना अंदाजा लगाया। रहेगी चांद जो कहती, रहेगी तारी न कहती। सुन पांडव की आरदंगी, तेरी आदत है बेढंगी, तन ना करते हम नंगी। अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती, अगर अंधा ना कहती। रघुनाथ रागनी कतरंगत ताजी, रघुनाथ रागनी कतरंगत
जी चंद राज्यों का गाया और खुशी से बजाया कहीं तू कहीं यार छाया सदा एक सीना रहती अगर अंधा ना कहती छोड़ पांडो की अरदंगी तेरी आदत है बेढंगी ना करके हम नंगे अगर अंधा रहती अगर अंधा ना कहती अगर अंधा ना कहती अगर अंधा। अब वो दुशासन अपने भाई की आज्ञा पाकर और उठ के द्रौपदी का चीर उतारने के लिए चलता है और द्रौपदी की साड़ी पकड़ गए खींचने लग जाता है। फिर द्रौपदी छो माँ आ गई और छो माँ आकर एक बात के द्वारा क्या कहने लगी, क्या बता बोला। वो अट दूर दुशासन सती को सताव मत ना धर्म की साड़ी सच्ची सिर पे हटाव मत ना हट दूर दुशासन सती को सताव मत ना धर्म की साड़ी सच्ची सिर पे हटाव मत ना संसार चल पानी के सा बूंद गात मिट्टी के सा बना डला सुनता ना बात बरी नारी के गल गला बुरा करने वाले का कदे नहीं होता भला देखना भी पाप आज गात मेरा रज वसला बैठ जा परे न होकर आग ते जा दूर चला ओए जना बात की बात गात का ओए जना बात की बात गात का लहू जलावे मत ना धर्म की साड़ी सच्ची सिर पे हटावे मत ना सती को हटावे मत ना धर्म की साड़ी समय है बताने आली काया का हो नाश माया ना टोए थे पाने आली एक दिन मरोड़ तेरी खोड़ छोड़ के जाने आली एक दिन मरोड़ तेरी खोड़ छोड़ के जाने आली डंकरी मसानी मांस मांसों का खाने वाली लड़ेगी काल का चंडी काल खपर खाने वाली वीरों का बलिदान पृथ्वी रक्त बीच नहाने आली वीरों का ओए पर चरिया हो जहर की पुड़िया ओए पर चरिया हो जहर की पुड़िया तू खावे मत ना सच्ची सिर पे हटावे मत ना का ध्यान नहीं सोच के ना आगा पीछा आत्मा में ज्ञान नहीं सारी सभा बैठी हुई कौन से कह कान नहीं सारी सभा बैठी हुई कौन से कह कान नहीं पांच पत्ती बैठे इनमें कौन सा बलवान नहीं बड़े बड़े लीडरों के कहने को जुबान नहीं मेरे सिर का चीर तारा बात या आसान नहीं मेरे सिर का चीर तारा बात या आसान नहीं ओए खेल जुए का खेल के ओए खेल जुए का खेल के
धमकावे मटना धर्म सच्ची सर पर हटावे मटना सारे सत्संग झूठे होंगे गांडव की भी डोर और अर्जुन के अंगूठे होंगे एक नहीं अंधा और कितने नैना फूटे होंगे एक नहीं अंधा और कितने नैना फूटे होंगे पृथ्वी बीच टूटे हुए हाथ पैर टूटे होंगे बड़े बड़े महारथियों के रण में छक्के छूटे होंगे महान शंकरु के ज्ञान गड्ढे हुए फूटे होंगे महान शंकरु के ज्ञान गड्ढे हुए फूटे होंगे वो एक कविताई रघुनाथ करके कविताई रघुनाथ करके बेसरा हवे मटना जब द्रौपदी ने धर्म और इज्जत की बात करी तो दुर्योधन क्रोध मां के बोला रहो हरामजादी अगर जा इतनी धर्म की पक्की होती तो 5 लोग ना होते तेरे ये 5 पति ना होते सती वीर तो वो होती है जिसका एक पति होता है और तेरे 5 का लंगा फिर पाछे और छो मान के अरे एक बात के द्वारा द्रौपदी से क्या कहता है क्या बता बना अरे ओ इज्जत आली अरे सोने पांचाली अरे ओ इज्जत आली तू सोने पांचाली मैं कहता हूँ प्यार में तू नंगी होते नाच दरबार में ओ इज्जत आली तू सोने था मुझे अंधे का अंधा देख सलाह का के अंधा हूँ तूने कहा था मुझे अंधे का अंधा अरे देख सलाह का के अंधा हूँ अरे चीर उतारू तेरा बहिरा सब हमें है न पैज परण कहा बंदा हूँ चंदा तारा जाने सारा यो बदला उतारा रे सारा जल में कहूँ मैं ऐथल में ये चोर की पुकार में तू नंगी होते नाच बाहर में बोली की गोली लागी मेरे जनता मकाया सूची रे बोली की गोली लाई
दिन की तू बात याद है जब बैठे अटारी पर कुकी रे भूखी दन की राजभवन की डाल अपने तन की मन की डाटो कोई मत नाटो इस कैरों के परिवार में तू नंगी होकर नाच दरबार में बन रहमाती उसने द्रौपदी बलवा दे तेरा उसने द्रौपदी बलवा दे रे यहाँ पर कौन तेरा आका न जो नतन मेरे छठवाले गहने रगाना मत पछताना बेचार पाना तू करके फिर तन पह भर के फिर मुँह करके तू तन पह भर के वो दुख जो संसार में कहा न पैरी दराना थम थम के वो तेरे तू लइए थमका पैरी दराना थम थम के अरे धरती और ऐसे हिमाने रहेंगे जब तक चांद सूरज दम के चमकर चेहरा मैं तो अंधेरा इतना नाम तेरा मेरा आवे रघुनाथ बतावे इस गाने के प्रचार में नंगी अब द्रौपदी की बेइज्जती देख के और जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी को नंगी करने के लिए आगे बढ़े तो अर्जुन तो नहीं रोक गया और युधिष्ठिर ने देखा कि इसका क्रोध आ गया तो इशारे तो उसको वहीं दबा दिया। अब अर्जुन अपने विचार कैसे प्रकट करता है, क्या होता है? अरे काम नहीं था बोलने का पर बोले बनना सारे तारे अरे देख देख बुरे कर्मन सतपुरुषों का जिगरे था काम नहीं था बोलने का और बोले बनना करता हो देख देख बुरे कर्मन सतपुरुषों का जिगरे था काम नहीं था बोलने का और बोले बनना करता हो देख देख बुरे कर्मन सतपुरुषों
कोरोना समझार कर दे अपने कैसे भाई, अरे गैर समझ कर बर ला दिया सब हमें बहु बोलाई, यही मने मना से करा दिया ना पकड़ी नरमाई, अरे के जीना वो उनका जिनकी इतनी दुखी लगाई, ये तो भूल गए मारी याद कुटुम की, ये भूल गए याद कुटुम की, और खुले मुखे चलेता काम नहीं था बोलन का, बोले करना चलेता हो देख देख बड़े करमाने सत्ता पुरुष का जी डरेता, अरे धर्म पुत्र न, अरे धर्म पुत्र न जान नहीं थी चल का करेंगे ये राता, अरे राजपथ का ख्याल नहीं चाहे पड़ो कुएं में फाटा, दो शासन प्याही न रखेड़ा जो दुख सबसे ज्यादा, वो तो दुख के कारण भाई न बोला दिया सब काटा, न तो बाप बराबर समझ कर शामी, बाप बराबर समझ कर शामी, कदे बोला भी न करेगा काम नहीं था बोलन का, बोले बिना न करेता हो देख देख बड़े करमाने सत पुरुष का जी डरेता, अब इतनी बातें सुनकर अर्जुन की वो युधिष्ठिर ने बोला भाई मारा बोलने का ब्योंत कोई ना, तो लड़े मन्ना गुस्से को कम कर देखे मारा लड़न कर बोलन का ठाडू बोलन का ब्योंत कोई ना रहा, और ना तो वो अर्जुन दुख मान के भाई तो सवाल कर लगा, ना तो कभी बात कितना काजा करा करता सामने बोला नहीं करता, और छो माया देखा जब उसको दबाया और क्या कहता हो युधिष्ठिर, अरे कर लन दे अनरीत जान का गुस्से न कम करी ले, अरे खींच कपाली रोक शासन कुछ आगे कदम भरे ले, जहल डाट मेरा पत्थर बन जा बोलन की गम करी ले, अरे नरम काल कर मत राख सिद्ध शब्दों के सम करी ले, भाई शील सबर संतोष धारे, शील सबर संतोष धारे क्यों जल बन के न मरेता, हरा शेखी के घट जागी मारी अनरीति कर लड़े दे, अरे गड़ा पाप का फूटेगा तेरा कन्या तक भर लड़ी दे, छोड़ दे मर जाते कुटुम की अधर्म पे मर लड़ी दे, अरे काम नहीं तो रोक थाम का खूब डूब कर लड़ी दे, कह लक्ष्मी तंद वो श्री कृष्ण कह लक्ष्मी तंद
श्री कृष्ण खुद दुखियों के दुख हरता काम नहीं था बोलने का पर बोले हो देख गोरे फरमान सतपुरुषों का जिगरे था काम नहीं था बोलन कहा पर बोले बिना करता हो देख गोरे फरमान सतपुरुषों का जिगरे था और अब जब कोई भी सुनाई नहीं करता युधिष्ठिर रोक देता है अर्जुन को भी। तो दुर्योधन का बर्ताव देख के विदुर अपनी कुर्सी से उठता है। ने बोला भाई दुर्योधन तू घड़िया निवृत्ति कर रहा है और इसका फल तने जरूर देगा भगवान, ऐसा काम नहीं करा करते। और विदुर की बातों को सुनकर दुर्योधन गुस्से में आ जाता है। ने बोला तेरा हक है, राजाओं के बीच में बोलने का तेरा कोई हक नहीं, तू दास है। अपना काम जो तेरा काम हो रहा है, ये हमारा भाई भाइयों का झगड़ा है और हमारा काम है। हम द्रौपदी के साथ जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हम उसको जुए में जीत चुके हैं। इसमें नंगी कराएंगे सभा में, तो चुपचाप बैठ जा। छो मान के हर एक बात के द्वारा विदुर से वो दुर्योधन क्या कहता है, क्या बताया भला। चाचा विदुर मेरी छाती में, चाचा विदुर छाती में तेरी बोली में घाव किया, तेरी बोली में घाव किया। दासी की औलाद में ना छतराई का दूध पिया। चाचा विदुर मेरी छाती में, चाचा विदुर मेरी छाती में तेरी बोली में घाव किया, तेरी बोली में घाव किया। दासी की औलाद में ना छतराई का दूध पिया। दासी की औलाद में ना छतराई का दूध पिया। बुद्धिहीन कमीन बता तू दरबार में रहा कड़ी। कमीन बता क्यों दरबार में रहा करे। हलकारो इन बाहर काट दो मेरी सभा से कान पकड़ी। हलकारो इन बाहर काट दो मेरी सभा से कान पकड़ी। अरे आप चला जानी चल कड़ी, ओए आप चला जानी चल कड़ी। क्रोध बीच में भरा हिया, क्रोध बीच में भरा हिया। अरे दासी की औलाद में ना छतरानी का दूध पिया। चाचा विदुर मेरी छाती में तेरी बोली ने घाव किया, तेरी बोली ने घाव किया। ओ दासी की औलाद में ना छतरानी का दूध पिया। ओ दासी की औलाद में ना छतरानी का दूध पिया। कुछ कह देता तो यमपुरी वो पहुंच जाता। और कोई कुछ कह देता तो यमपुरी वो पहुंच जाता। चाचा जान का छोड़ दिया कुछ रहम गात मैनू आता। चाचा जान का छोड़ दिया कुछ रहम गात मैनू आता। अरे मेरे घर का अन्न खाता, और मेरे घर का अन्न खाता। पांडवों का सदा पक्ष लिया, पांडवों का सदा पक्ष लिया। काशी की औलाद में ना छतराई का दूध पिया। चाचा विदुर मेरी छाती में तेरी बोली ने घाव किया, तेरी बोली ने घाव किया। काशी की औलाद में
चला पता तू बोल परातन तू ना समय पछाड़ी ओए जिसका काज उसी को सच और करे सो हो आई जिसका काज उसी को सच और करे हो हाय इस रांड की न खता नहीं जानी इस रांड की खता नहीं जानी ओए भंग छतरी में घेर दिया भंग छतरी में घेर दिया दासी का औलाद तले ना छतराई का दूध दिया साल तेरी साथी ने तेरी बोली ने हार किया तेरी बोली ने हार किया दासी की औलाद तले ना छतराई का दूध दिया हुए दासी की औलाद तले ना छतराई का दूध दिया ओए बैठा पड़ काटना जग में बोया जिताया गत तनय बैठा बड़े कागना रंग में बोया जैसा अगत तनय कह रघुनाथ शांति चाहिए ईश्वर के भगत में तेरे गुना पे शांति चाहिए ईश्वर के भगत में पैदा सोए न पैदा जगत में पैदा सोए न पैदा जगत में सदा सदा कोई नहीं जिया सदा सदा कोई नहीं दिया दासी की औलाद तने छतराई का दूध दिया दादा बिलोल मेरी छाती में तेरी बोली ने दाव किया तेरी बोली ने दाव किया हो दासी की औलाद तने छतराई का दूध दिया हो दासी की औलाद तने छतराई का दूध दिया अब इतनी बातें कह के विदर को भी चुप करा दिया जाता है विदर चुप हो जाता है क्योंकि उसकी जगह दास की थी दासी का जन्म हुआ था धमका देता हूं दुर्योधन तो द्रौपदी अब अपने तायस रे धरत राष्ट्र की तरफ लखा के और एक बात के द्वारा क्या कहती है क्या बताया भला ओए समझदार माँ ओए समझदार माँ नस्का जग में ज्यादा मरण कया करते छतरी कहते पूरा करते पैज का प्रण कहा करते ओए मान सिंह के तरना में रघुनाथ की शरण कया करते मनुष्य जाति के बंदे मनु ने चारों वर्ण कहा करते मनुष्य जाति के बंदे मनु ने चारों वर्ण कहा करते आचार विचार खत्म होए आचार विचार खत्म होए हो दुनिया एकम एक लई थे देखण में के डर रह गया हमें तो कटाए तेरे मन पर तुमकी छाती से गई वो थाए देखण में के डर रह गया जब अब इतनी बातें सुन के द्रौपदी की धृतराष्ट्र ने कहने लगे बेटी मेरे को दिखाई नहीं देता मैं देखने आंख के बिना आंखों से लाचार हूं देख नहीं सकता मेरे को ये नहीं दिखता कि तेरे साथ कौन अन्याय कर रहा है हाँ तू बता दे मैंने मांग ले जो सा चाहता हूं और एक बात के द्वारा वो धृतराष्ट्र द्रौपदी से क्या कहते हैं क्या बता भला मुझे दिखता ना कोई आँखों में नीलाचार हूँ तू मांग दे द्रौपदी
दिखता न कोई आंखों में नजारा सबको देने को तैयार हूँ मुझे दिखता न कोई आंखों में नजारा हूँ सभा में जो तू बलवाई कहाँ गई उनकी मर्दाई सभा में जो तू बलवाई आ गई उनकी मर्दाई तू अखिल भाई भाई होनी हथना पुर आई तू के दिया गल्ला मैं तेरा ताबेदार हूँ मुझे दिखता न कोई आंखों में लाचार डूब के योद्धा बलकारी अकल गई सबकी ही मारी डूब के योद्धा बलकारी अकल गई सबकी ही मारी सताई जो सतिर नारी बन ज्यादा अत्याचारी सब कुछ है मेरी मुट्ठी में कुछ मेरी मुट्ठी में खुद राज का कतार हूँ मुझे दिखता न कोई खूब लाचार हूँ जुल्म दरियो धन ने ढाया नाम बदनामी में पाया जुल्म दरियो धन ने ढाया राम बदनामी में पाया सुन के काफिर काया सब हमें विदुर भी धमकाया हो सुन सुन के नपा सुन सुन के न बात बेदुर की मरोया दर बेदार हूँ दिखता न कोई आंखों में लाचार हूँ धर्म के सभी कर्म मेटे बड़े गंधारी के बेटे जुल्म के सभी कर्म देते गंधारी के बेटे जो रघुनाथन बेटे
भतीजे ये वो है बेटे, मैं कौरव और पांडव का, कौरव और पांडव का वो दोनों का एक सार हूँ, दीख साल कोई आंखों में ना पड़ूं, मांग ले दोस्ती, मांग ले दोस्ती, हम तेरे तो तैयार हूँ, दीख साल कोई। अब सारी सभा में वो द्रौपदी बाजी बाजी हंडी, भीष्म से भी प्रार्थना करी, धृतराष्ट्र से भी, विदुर की किसी ने कोई बात नहीं सुनी, पहले अपने कुंबे के मुंह में फंसी रही, बाजी बाजी हंडे गई, लेकिन पार नहीं बचाई। वो दुर्योधन नहीं मानता, सबको धमकाता रहा और चीर खींचता रहा, उगाड़ी करने के लिए चीर खींचना चालू कर देता है, तो हार थक के वो द्रौपदी जब कुकर भी पार नहीं पड़ी तो कृष्ण भगवान का ध्यान धरती है, हे कृष्ण जी, आड़े मेरा कोई नहीं से, तू है मेरी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। और किस तरह से उस स्तुति करती है कृष्ण भगवान की, और क्या कहती है, क्या बता भला, नो बोली के रखियो ओए रखियो जी, ये रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से न पाए, ये रखियो रखियो जी, के रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से न पाए। दखे गज और ग्राहा लड़िए जल भीतर, गज हरि नाम पुकार गए, गज और लड़िए जल भीतर, ओए गज की तेरे सोनी रघुनंदन, ओए मंदिर के पार पधारे के पकड़े, ओ बारे जी के पकड़े, ओ बारे जी सारी लीला है न्यारी, रखियो रखियो जी, रखियो रखियो जी, राधे हमारी तेरे से न प्यारे। ओ बड़ी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा, बड़ी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा, जैसे गऊ का बच्चा सुन के ठहरा, ओए बच्चा बंधन मेरा के तेरा, तेरा जी के तेरा, तेरा जी सच्चा गैरदारी, और कहती है कि हे भगवान, जब भी भीड़ पड़ी है भक्ता पर, हरदम तेने अपने भक्तों की सहाय करी है, मदद करी है, जब भी कृष्णा आप पुकारे हो वहीं पर खड़े पाए हो, फिर हे भगवान आज इस अपनी भगतनी की पुकार सुनने में इतनी देरी क्यों, मैंने कितनी देर होगी मैं पुकार रही हूं और अब तक आप नहीं आए, कैसे? ये कहते हैं कि तनत है बड़े बड़ा का मान घटाया, ये दुर्योधन चीज क्या है, क्या कहा, क्या बताया?
तन ब्रह्मा जी का मान घटाया तेरा नाम कन्हैया लाला। ब्रह्मा जी का मान घटाया नाम कन्हैया लाला। ओए नाग नथा जब कृष्ण कवाए ओए गऊ चराई गोपाल ममला तेरू जी के माला तेरू जी क्योंकि दासी मथारी चरसन प्यारे आगे रखियो रखियो जी के रखियो रखियो जिया लाजे हमारी चरसन प्यारे आगे रखियो रखियो जी के रखियो रखियो जिया लाजे हमारी चरसन प्यारे। और ये कहती है केतन जिस तभी प्रीत करी वह सच्ची करी। वो बचपन की बातें भी याद दिलाती है कि हे भगवान सनत है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जिसका तेरे पर ध्यान देता उपाय उतार दिया। आज मेरे पास आने में इतना विलोम क्यों कर रहे हो? क्या कहा क्या बताया? तेरे बालक अपन के यार सोदामा लक्ष्मी चंद कह भाई। तेरे बालक अपन के यार सोदामा लक्ष्मी चंद कह भाई। ओए मिसरानी के चावल खाते मिसरानी के चावल खाते ओए पति प्रीत न भाई के पाई पाई जी के पाई पाई जिया पक्की थारियारी करसन प्यारे आगे रखियो रखियो जी के रखियो रखियो जिया बाटे हमारी करसन प्यारे आगे रखियो रखियो जी के रखियो रखियो जिया बाटे हमारी करसन प्यारे। आप भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं द्रौपदी के याद करने पर दुशासन चीर खींचता रहा और भगवान श्री कृष्ण चीर को बढ़ाते रहे। अब थक जाते हैं पसीने में पसीना हो जाते हैं लेकिन चीरों के ढेर लग जाते हैं। तो द्रौपदी कहती है भगवान इतनी देर क्यों लाई? जो बोला द्रौपदी मदद ने याद देना करे तू अपने कुड़बे के मुंह में फंसी अंडे गई हो मेरा पैसरा पीतेसरा जेठ पति मेरे और ना तो मत आ रहे ना खड़ा था तू कह भेज पालू और तूने याद करा मैं आ जा। इसलिए इस किस्से में ये आखिर में निचोड़ लिखड़ा के जो भी भगवान का भजन करता है उस श्री कृष्ण के पर जटता है उसके नाम पर वो सबकी सहाय करते हैं। और ये किस्सा आप भाइयों तक चीता कैसेट कंपनी की तरफ से पहुंचाया गया। और कैसेट खरीदते समय चीता कैसेट कंपनी का ध्यान रखें, चीता मार्का जरूर देख लें। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।